नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी रेडियो बुलेटिन। मैं दिव्या चौहान हाजिर हूं आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धर्मशाला से शिमला के लिए आज से शुरू होगी नाइट बस सर्विस। युवा संसद समारोह में बोले पीएम मोदी, निडर, बेबाक, साहसी और आकांक्षी युवा ही भविष्य की नींव हैं। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंची। पुणे से आज 13 शहरों में भेजी गई वैक्सीन। किसान आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। कल सुनवाई के दौरान केंद्र को लगाई गई थी फटकार। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की हालत स्थिर। पीएम ने बेहतर इलाज के दिए निर्देश। मिलने जाएंगे राजनाथ सिंह। जसप्रीत बुमराह भी आखिरी टेस्ट मैच से बाहर। अब गहरे मुश्किल में फंसी टीम इंडिया। साइना नेहवाल कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई। थाईलैंड ओपन 2021 में नहीं खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से सुनिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल में कोरोना के चलते बंद की गई एचआरटीसी की रात्रि बस सेवाओं को शुरू किया जा रहा है। धर्मशाला से शिमला जाने वाले यात्रियों के लिए सुखद खबर ये है कि 12 जनवरी यानी आज रात से एचआरटीसी धर्मशाला रूट पर अपनी रात्रि बस सेवा फिर से शुरू करने जा रहा है। धर्मशाला बस अड्डे से एचआरटीसी की ये 47 सीटर बस रात 9 बजे रवाना होकर कांगड़ा पहुंचेगी और कांगड़ा से ये बस 10:10 पर शिमला के लिए चलेगी। सुबह 6 बजे ये बस शिमला पहुंचेगी। दूसरी तरफ शिमला से रात 9 बजे से धर्मशाला के लिए बस चलेगी और सुबह 6 बजे धर्मशाला पहुंचेगी। इससे पहले धर्मशाला शिमला रूट पर 4 बसें चलती थी। अब इनकी संख्या बढ़कर 5 हो गई है। जाहिर है कि शिमला जाने वाले यात्रियों को इन बसों के चलने से सुविधा होगी। पीएम नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्वितीय राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये स्वामी विवेकानंद जी ही थे जिन्होंने उस दौर में कहा था कि निडर, बेबाक, साफ दिल वाले, साहसी और आकांक्षी युवा ही वो नींव है जिस पर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। वो युवाओं पर, युवा शक्ति पर इतना विश्वास करते थे। उन्होंने कहा कि आज का ये दिन विशेष इसलिए हो गया है क्योंकि इस बार युवा संसद उत्सव देश की संसद के सेंट्रल हॉल में हो रहा है। राष्ट्रीय युवा संसद के लिए जिला और राज्य स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों में से प्रथम 3 को पीएम के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। इसी के साथ 16 जनवरी से शुरू हो रहे देशव्यापी कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मंगलवार को ही देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन सप्लाई का सिलसिला शुरू हुआ है। मंगलवार तड़के ही स्पेशल फ्लाइट में पुणे से वैक्सीन की सप्लाई शुरू हुई, जो करीब 10 बजे दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंची। अब इन्हें यहां से कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा और जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी तब टीकाकरण केंद्र पहुंचाया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट से जब वैक्सीन को सेंटर्स तक पहुंचाया जाएगा तब दिल्ली पुलिस की ओर से स्पेशल सुरक्षा दी जाएगी। वैक्सीन वाले कंटेनर्स को स्पेशल क्लियरेंस दिया गया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। आज उच्चतम न्यायालय किसान आंदोलन को लेकर अपना आदेश सुनाएगा।
बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकारा था और कहा था कि वो केंद्र सरकार के इस मुद्दे को हैंडल करने के तरीके से काफी निराश हैं। कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करने के दौरान मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि वो कानून पर तो रोक नहीं लगा सकते, लेकिन कानून के अमल होने पर रोक लगा सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि या तो आप कानून को अमल करने पर रोक लगाएं या फिर हम लगा देंगे। इसके अलावा कोर्ट ने एक समिति बनाने का भी सुझाव दिया था। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की कार सोमवार को कर्नाटक में सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में उनकी पत्नी और सहायक की मौत हो गई। वहीं केंद्रीय मंत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की हालत अब स्थिर है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने ये जानकारी दी। कर्नाटक में एक धर्मस्थल से गोवा लौटने के दौरान कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले में अंकोला के पास उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। आज केंद्रीय मंत्री की 2 सर्जरी होनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक के स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए गोवा जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मौजूद टीम इंडिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक कई खिलाड़ी चोटिल होकर बाहर हो चुके हैं। अपने मुख्य हथियारों के बिना मैदान पर उतर रही भारतीय टीम को अब सबसे बड़ा झटका लगा है। खबर है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ब्रिस्बेन में होने वाला आखिरी टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। बुमराह पेट की इंजरी से जूझ रहे हैं और 15 तारीख से शुरू होने वाले अंतिम और निर्णायक टेस्ट में नहीं खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह के पेट का स्कैन हुआ है, जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन इनकी इंजरी गहरी है। हालांकि टीम मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि अगर बुमराह 50% भी फिट रहे तो उन्हें खिलाया जा सकता है। यानी अंतिम फैसला स्कैन का नतीजा सामने आने के बाद ही हो सकता है। दिग्गज भारतीय महिला शटलर साइना नेहवाल थाईलैंड ओपन से पहले कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई हैं। साइना नेहवाल थाईलैंड ओपन 2021 में हिस्सा लेने वाली थी, जिसकी शुरुआत आज से होनी है, लेकिन अब उनसे टूर्नामेंट से हटने का आग्रह किया गया है। साइना नेहवाल सोमवार को हुए तीसरे टेस्ट में कोविड-19 पॉजिटिव पाई गयी। साइना ने एक वीडियो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें वे रेस्ट करती नजर आ रही हैं। साइना नेहवाल के अलावा भारतीय पुरुष शटलर HS प्रणय भी टूर्नामेंट से पहले कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव निकले। पारुपल्ली कश्यप अस्पताल में निगरानी में है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हिमाचल अभियावी के साथ। धन्यवाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।